के लाहौर की शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में रौनकें बहाल हो गई हैं। शहरियों की खूबसूरत और मनपसंद जानवरों की तलाश का सिलसिला जारी है। किसी को भाव ताव के बाद मर्जी का जानवर मिल गया तो किसी ने महंगाई का शिकवा किया। ये रिपोर्ट देखिए। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में छोटे बड़े मोटे जानवर, शहरियों की बड़ी तादाद मवेशी मंडी पहुंच गई। कोई काला तो कोई ब्राउन तो कोई सफेद रंग का जानवर खरीदने का शौकीन, हर किसी को मनपसंद जानवर की तलाश। यूं तो एक से बढ़कर एक जानवर मंडी में मौजूद है, लेकिन पस्त कद चुलबुल की खूबसूरती के चर्चे हैं। साहिवाल नस्ल के 3 फीट के बछड़े चुलबुल को जो भी देखता है देखता रह जाता है। तभी तो उसके दाम भी कम नहीं, 5 लाख रुपए की डिमांड की जा रही है। दुध पिया ते पालिया असीं, इनकी कीमत 5 लाख है। नस्ल साहिवाल है, देसी। प्यार से पाला हुआ, दूध से पिलाया, मक्खन खिलाया, बादाम खिलाया, लेकिन हमने पूरे मोहल्ले को खिलाना है, ठीक ना। बादाम के साथ हमारा पूरा मोहल्ला नहीं मतलब कर पाएगा, लेकिन रेट बहुत ज़्यादा है। और पापा लेना ये। मवेशी मंडी में किसी को भाव ताव के बाद मर्जी का जानवर मिल गया तो कोई महंगाई का शिकवा करता रहा। जो जानवर हमें पसंद आता है वो 4 लाख मांगते हैं, 4.5 मांगते हैं, इससे कम की बात नहीं है। इधर उधर घूम रहे हैं, कोई हर बंदा 4 लाख 3 लाख, उससे कम बता ही नहीं रहा। महंगाई की वजह से मुश्किलात तो आड़े आ रही हैं, लेकिन इस्तात रखने वाले शहरी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए पुरज़्म हैं। कैमरामैन उमर रईस के साथ जैन अली, लाहौर न्यूज़। शहर में लगाई गई मवेशी मंडियों की हालत जार हो गई है। इंतजामिया ने ईद से एक रोज़ कबल ही मंडियों को बेयारो मददगार छोड़ दिया है। लखू डेर मवेशी मंडी के व्यापारियों ने इंतजामात का पोल खोल दिया है। कहते हैं कि बिजली 2 दिन से मुनक़ता है, जबकि सहूलियात ना होने पर जानवर आधी कीमत पर फरोख्त करने पर मजबूर हैं। मवेशी मंडियों को बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। लखोडेर मवेशी मंडी में जानवरों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी। हालिया बारिश ने मवेशी मंडी को दरिया में तब्दील कर दिया। सहूलियात का फुकदान, इंतजामिया गायब हो गई। व्यापारियों और खरीदारों को मुश्किलात का सामना। व्यापारियों ने सहूलियात न होने का शिकवा किया और कहा कि यहाँ पर पानी है, न बिजली और टेंट भी नहीं लगाए गए। बारिशी पानी अभी तक नहीं निकाला, जानवर आधी कीमत पर फरोख्त करने पर मजबूर हैं। कोई भी पानी का इंतजाम नहीं इत्थे, कोई लाइट का इंतजाम नहीं है। तुहाडे सामने सारा वेखो चिक्कड़ खुब है। कोई बल्दिया, कोई इंतजामिया, कोई गवर्नमेंट का बंदा कोई इत्थे नहीं आ पहुंचा हुण तक, ठीक है। जिसकी वजह तो साडे डंगर जिहड़े ने अद्धी कीमत ना फरोख्त हो रहे हैं। पानी हमें नहीं मिल रहा और जो उनसे जानवर है इधर चारा जो है वो डबल रेट पे मिल रहा है, तो हमने जो आधे जो रेट पे दे के हम जा रहे हैं अब गाँव में। खरीदारों का कहना था कि महंगाई की शरह के तनासुब से जानवर भी महंगे हो गए। मंडी में इंतजामात भी नाकिस हैं, सफाई सुथराई का कोई निज़ाम नहीं। डीवी जो साड़ी पहुँच तो बाहर है। पहले जानवर मिल जाता सी 40 का 1.5 का, लेकिन इस टाइम 2.5 3 सवा 3 तो थले हल्के तो हल्का जानवर भी जड़ा ना नहीं मिलता पाया। जिला इंतजामिया ने शहर में लगाई जाने वाली आर्जी मवेशी मंडियों में बेहतरीन सहूलियात का दावा किया, लेकिन लखोडेर मंडी की हालत जार कुछ और ही कहानी बता रही है। कैमरामैन हाफिज अजीम के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। लाहौर में ईद कुर्बा पर जानवरों के चारे के लिए मुख्तलिफ मकामात पर स्टॉल सज गए हैं। बच्चों और बड़ों की बड़ी तादाद ने जानवरों के चारे की खरीदारी के बाद स्टॉल्स का रुख कर लिया है। महंगाई ने चारे की कीमतों में भी इजाफा कर दिया। कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के बाद उनकी खिदमत की भी तैयारी। लाहौर में जानवरों के चारे के लिए मुख्तलिफ मकामात पर स्टॉल्स लग गए, जहां बकरे, छतरे, दुम्बे, बैल और ऊंट के लिए चारा खरीदा जा रहा है। जानवरों के लिए चारा खरीदने में बच्चों की खसूसी दिलचस्पी। स्टॉल्स पर जानवरों के लिए चोकर, तूड़ी और वंडा खरीदने वालों का रश। कुर्बानी के जानवरों के लिए लूसन, जंतर, जामुन के पत्ते भी खरीदे जा रहे हैं। जंतर और लूसन 35 रुपए किलो और 1400 रुपए फी मन फरोख्त किया जा रहा है। गुज़श्ता बरस चारा के निर्ख 20 रुपए फी किलो और 800 रुपए मन था। जानवरों के लिए दाना 220 रुपए फी किलो, तूड़ी 50 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है। गुज़श्ता बरस दाना 120 रुपए किलो जबकि तूड़ी 40 रुपए फी किलो फरोख्त की जाती रही। खरीदारों ने बताया कि वो अपने जानवरों के लिए चारा खरीदने आए हैं, अपने हाथों से जानवरों को चारा खिलाएंगे। चारा तो इस टाइम जो है ना वो काफी ज्यादा महंगा हो गया, लेकिन जो है ना वो सुन्नत इब्राहिमी अदा करनी है, उसके लिए जो है ना बकरे भी लिए हुए हैं, तो चारा बहुत ज़रूरी है। मैंने बकरे अपने लिए हैं, मैं यहाँ से चारा लेने आया हूँ और घर जाके मेरे को अपने हाथ से खाना था। दुकानदारों का कहना था कि चारे की फरोख्त तो सारा साल चलती रहती है, लेकिन ईद पर उनकी चांदी हो जाती है। ये सारा साल भी चलता रहता है पर कम होता है, पर ईद के दिनों में आपको पता है कि ज़्यादा जानवर कुर्बानी का दिन है, तो ये सारा ज़्यादा इसकी हो जाती है
सेल वगैरह। कुर्बानी के जानवरों के लिए चारा खरीदने के लिए आने वालों में बच्चों का जोशो खरोश भी दीदनी है। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ जैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी कुर्बानी के जानवर ज़िबा करने के लिए औजारों की खरीदारी का सिलसिला जारी। छुरियों और टोकों की कीमतों में इजाफा हो गया है, जबकि शहरियों का कहना है कि पिछले साल की निस्बत इस साल रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। पहले कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी, फिर ज़िबा करने की जिम्मेदारी, छुरियों और बुख्तों की खरीदारी जारी। कुर्बानी के औजार भी महंगाई की लपेट में हैं। छुरियों और बुख्तों की कीमतों में होशर भाई इजाफा हो गया। गुज़श्ता बरस के मुकाबले में छुरियों की कीमतें 50 से 100% तक बढ़ गई हैं। तकबीर वाली छुरी 500 रुपए से 1500 रुपए तक दस्तयाब। खाल उतारने वाली छुरी 200 से 500 रुपए तक मिल रही है। गोश्त बनाने वाली नॉर्मल छुरी 300 से 500 रुपए की है। अच्छी क्वालिटी की छुरी 1200 से 2000 रुपए तक बेची जा रही है। गोश्त बनाने वाली मुड्डी 120 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। शहरी कहते हैं महंगाई हर चीज को लेकर रही है। औजार अच्छे होंगे तो कुर्बानी भी अच्छे तरीके से की जा सकेगी। कसाब महंगे हैं तो छुरियां भी सस्ती नहीं। औजार जो है वो मुंह मांगे दाम है, कोई पूछने वाला नहीं है। बाहर से छुरियां आ रही हैं, पाकिस्तान के बाहर से दूसरे मुल्कों में से वो बिक रही हैं। महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा कीमतें हो रही है। और कसाईयों की बात कर रहे हो आप, कसाई 9,000 10,000 रुपया ले रहे हैं। इतनी महंगाई हो रही है कि कोई हिसाब नहीं है। शहरियों ने नए औजार की खरीदारी के साथ साथ पुरानी छुरियां भी तेज करवानी शुरू कर दी हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ लाहौर में ईद मनाएंगे। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बिलीगुर रहमान और निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी लाहौर में ही ईद मनाएंगे। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार, वफाकी वज़ीर ख़ाजा साद रफ़ीक, अयाज सादिक भी लाहौर में ही ईद मनाएंगे, जबकि साबिक़ सूबाई वज़ीर डॉक्टर यास्मिन राशिद और महमूद रशीद जेल में ईद मनाएंगे। तो आपको बताएं इस हवाले से कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ लाहौर में ही ईद गुजारेंगे, जबकि गवर्नर पंजाब मोहम्मद बिलीगुर रहमान और निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी ईद पर लाहौर में ही होंगे। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार, वफाकी वज़ीर ख़ाजा साद रफ़ीक, अयाज सादिक भी लाहौर में ही ईद मनाएंगे, जबकि साबिक़ सूबाई वज़रा डॉक्टर यास्मिन राशिद और मियां महमूद रशीद जेल में ईद मनाएंगे। ईद पर बिजली की बिला तातुर फ्राहमी के लिए NTDC के कंट्रोल सेंटर कायम कर दिया गया है। अफसरान और अमला NPCC और बिजली की तकसीम कार कंपनी से राब्ते में रहें। ड्यूटी पर मामूर स्टाफ किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हम वक्त तैयार है। ग्रिड स्टेशन और ट्रांसमिशन लाइन्स पर मामूर इंजीनियर्स और स्टाफ का ड्यूटी शेड्यूल जारी कर दिया गया है। तफसीलात बताएंगे फ़हद अमीन। जी फ़हद। आज बिल्कुल ईद कुर्बान पर बिजली की बिला तातुल फराहमी के लिए नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी के कंट्रोल सेंटर जो है वो कायम कर दिए गए हैं। वजारत तवानाई की हिदायत पर नॉर्थ और साउथ रीजन में इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर जो है वो NTDC की जानिब से कायम किए गए हैं। कंट्रोल सेंटर्स में तैनात अफसरान और अमला जो है वो NPCC और बिजली की तकसीम कार कंपनियों से जो है वो राब्ते में रहेंगे। ड्यूटी पर मामूर स्टाफ किसी भी हंगामी सूरत से निपटने के लिए जो है वो हम वक्त तैयार रहेंगे। ग्रिड स्टेशन और ट्रांसमिशन लाइन्स पर मामूर इंजीनियर्स और स्टाफ का ड्यूटी शेड्यूल भी जो है वो NTDC की जानिब से जारी कर फहद अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। ईद मुहिम जारी है। DC लाहौर ऑफिस में मॉनिटरिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है। DC लाहौर राफ़ हैदर ने कंट्रोल रूम की वर्किंग का खुद जायजा लिया है। इस दौरे के दौरान उनकी जानिब से क्या कहा गया है ये बताएं कि इमरान अकबर हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान। हाँ जी बिल्कुल, ईद सफाई मुहिम का मामला है और DC ऑफिस में भी कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है। इस वाले से डिप्टी कमिश्नर ने वहाँ पे वर्किंग का खुद जायजा लिया है और कंट्रोल रूम में बाकायदा तौर पर जो है तमाम अलाइड महकमों के फोकल पर्सन जो है वो तैनात कर दिए गए हैं। PHA, स्पेशल ब्रांच, MCL, लेस्को, LWMC, वासा, 1122 के नुमाइंदे वहाँ पे तीनों दिन मौजूद रहेंगे। शहरी जो है 0429210636 या व्हाट्सएप नंबर 03000234 पर कंट्रोल रूम से रब्ता कर सकेंगे, जिसमें डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने शहरियों की शिकायत के इजाले के लिए ये कंट्रोल रूम जो है वो फाल किया है। कंट्रोल रूम सफाई इलाइशों को ठिकाने लगाने या दीगर शिकायत को फौरी इजाले के लिए जो है तैयार किया गया है। कंट्रोल रूम में अमला तीनों शिफ्टों में 24 घंटे मौजूद रहेगा और आपकी शिकायत को तरजीही बुनियादों पर जो है वो हल किया जाएगा और उनका तरजीही बुनियादों पर मसाइल को हल किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि SP कैंट अवैध शफी का नावा मवेशी मंडी का दौरा किया गया है। मवेशी मंडी के दाखिली और खारजी रास्तों का जायजा लिया। SP कैंट ने सिक्योरिटी मामूर अफसरान और अहलकारों की ज़रूरियात को चेक किया है और मसाइल हल करने की हिदायत की है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे शाहजेब शहजाद। जी बिल्कुल, SP कैंट अवैध शफीक ने मनावा में कायम मवेशी मंडी का दौरा किया और SHO मनावा
आतिफ सुल्फकार को सिक्योरिटी इक़दामात बारे एसपी को ब्रीफिंग भी दी है, जबकि एसपी कैंट रैश शफीक नौजवानों के हमरा फील्ड में मौजूद हैं और एसपी कैंट ने सिक्योरिटी पर ममूर अफसरान और एहलकार को चेक किया है, जबकि एहलकारों को सिक्योरिटी बारे ब्रीफिंग देते हुए व्यापारियों और खरीदारों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त करने की हदायत जारी की हैं। इस हवाले से एसपी कैंट का कहना था कि डॉल्फिन ब्यूरो और पेट्रोलिंग टीमें मंडी के तराफ में मौसर पेट्रोलिंग करें और एसपी कैंट ने मवेशी मंडी के दाखिली खारजी रास्तों का भी जायजा लिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तो वक्त कम और मुकाबला सख्त है। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में रौनकें अरूज पर पहुंच गई हैं। कोई छोटा तो कोई बड़ा जानवर खरीदने में मसरूफ दिखाई दे रहा है। मंडी में जानवर कम क्या हुए, व्यापारी मुंह मांगे दाम वसूल करने लगे हैं। मंडी की क्या सूरत हाल है, ये बताएंगे हमजा खुर्शीद, जो कि इस वक्त वहाँ पर ही मौजूद हैं। जी हमजा, बताइए। हमजा से भी रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि वक्त कम है और मुकाबला बहुत सख्त है। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में रौनकें इस टाइम अरूज पर पहुंच गई हैं। हर कोई जानवरों की खरीदारी में मसरूफ दिखाई दे रहा है। कोई छोटा तो कोई बड़ा जानवर तलाश कर रहा है, जबकि मंडी में जानवर कम होने की वजह से व्यापारी मुँह मांगे दाम वसूल करने लगे हैं और ख़रीदारों और व्यापारियों में भाव-ताव का सिलसिला भी जारी है। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, हर किसी को अच्छे जानवर की तलाश है और शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में गाहकों का रश इस टाइम बढ़ चुका है और कोई छोटा तो कोई बड़ा जानवर ख़रीदने में मसरूफ़ दिखाई दे रहा है। हर किसी को ये तलाश है कि वो खूब से खूबतर जानवर ख़रीदे, वो भी मुनासिब कीमत में, जबकि व्यापारियों और गाहकों में भाव-ताव का सिलसिला जारी है और मवेशी कम होने की वजह से व्यापारी मुँह मांगे दाम वसूल करने लगे हैं। शाहपुर कांजरा की मवेशी मंडी में इस टाइम रौनकें अरूज पर हैं। वक्त कम और मुकाबला सख्त रह गया है। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में रौनकें अरूज पर हैं। कोई छोटा तो कोई बड़ा जानवर खरीदने में मसरूफ़ दिखाई दे रहा है, जबकि मंडी में जानवर कम होने की वजह से व्यापारी मुँह मांगे दाम वसूल कर रहे हैं। तो कोई सहूलियात ना होने का शिकवा करता भी दिखाई दे रहा है और कोई जानवर ख़रीदने के बाद उनका सजावटी सामान ख़रीदने के लिए पुरअज़्म दिखाई दे रहा है। कोई छोटा तो कोई बड़ा जानवर ख़रीदने के लिए मसरूफ़ है और शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में इस वक्त रौनकें अरूज पर पहुंच चुकी हैं। गाहकों और व्यापारियों में भाव-ताव का सिलसिला जारी है, जबकि सूरत हाल ये है कि इस टाइम मंडी में मवेशी कम रह गए हैं, जिसकी वजह से व्यापारी मुँह मांगे दाम वसूल कर रहे हैं, जिसकी वजह से शहरी परेशान दिखाई दे रहे हैं। वक्त कम है और मुकाबला खासा सख्त दिखाई दे रहा है। हर किसी को अच्छे जानवर की तलाश है और शहरियों ने अब मंडी का रुख कर लिया है और इस टाइम शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी की रौनकें अरूज पर पहुंच गई हैं। किसी को छोटे तो किसी को बड़े जानवर की तलाश जारी है और मंडी में जानवर कम होने की वजह से व्यापारी मुँह मांगे दाम भी वसूल कर रहे हैं। वक्त कम है और मुकाबला सख्त रह गया है। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में रौनकें अरूज पर पहुंच चुकी हैं। कोई छोटा तो कोई बड़ा जानवर ख़रीदने के लिए खासा बेताब दिखाई दे रहा है और जिन्होंने जानवर ख़रीद लिए हैं अब वो उनके सजावटी सामान की ख़रीदारी में भी मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं और जो रह गए हैं उनको अच्छे जानवर की तलाश जारी है। मंडी में जानवर कम होने की वजह से व्यापारी भी मुँह मांगे दाम वसूल कर रहे हैं। इस वक्त शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी की क्या सूरत हाल है, कैसी गहमा गहमी है, ये बताएंगे हमजा खुर्शीद। जी बताइए। मैं इसको मौजूद हूँ शाहपुर कांजरा मंडी में और आज ईद कुर्बान के लिए आखिरी दिन है। कल ईद कुर्बान मनाई जाएगी। इस वक्त अगर मैं मंडी की सूरत हाल की बात करूँ तो मंडी में जानवर कम और शहरी ज़्यादा पहुँच चुके हैं। यहाँ पर बड़ी तादाद में जो व्यापारी हैं उन्होंने वापस जाना शुरू कर दिया है, जिनका ये कहना है कि हमने भी ईद करनी है, इसलिए हम भी अपने घरों को लौट रहे हैं। अगर मैं मंडी की कीमतों की बात करूँ तो जो कल तक जिन जानवरों का जो है खूबसूरती का लारा लगाकर 40-40 लाख रुपये डिमांड की जा रही थी, वो अब 25 लाख पर गिर चुकी है। अलबत्ता कुछ जो मंडी के हिस्से हैं उनमें अभी भी जो व्यापारी हैं उनकी कोशिश यही है कि जो शहरी हैं उनको महंगे दामों में जानवर बेचे जाएं। लेकिन अगर ऑल ओवर की बात की जाए तो मंडी में बहुत सारी जगहें ऐसी हैं कि जिन जानवरों का 3-3 लाख रुपया मांगा जा रहा था वो अब 2.5 लाख पर आ चुके हैं और उससे भी नीचे आ चुके हैं, जिनकी कोशिश ये है कि वो अपना जो माल बाकी रह गया है वो बेचें और घरों को रवाना हो। अगर मैं इस वक्त अगर आप मेरे अकब में देख सकें तो जो मंडी गुज़िश्ता दिनों में जिसमें ट्रकों की लाइन होती थी और गाहकों का रश जो होता था वो कम होता था, इस वक्त सूरत हाल ये है कि ट्रक जो हैं वो
वापसी को लौट रहे हैं और आने वाला कोई नहीं है, लेकिन शहरियों की तादाद जो है वो इस वक्त ट्रैफिक से ज़्यादा है और बाहर मुल्तान रोड से लोग पैदल जो है वो मंडी के अंदर का रुख कर रहे हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी पहुँच सकें और जो जानवर रह गए हैं उसमें से अपनी ईद कुर्बान की ख़रीदारी कर सकें। आने वाले शहरियों का यही कहना है कि मंडी के कुछ हिस्से जो हैं वो ज़रूर महंगे हैं, लेकिन कुछ हिस्से जो हैं वहाँ पर ख़रीदारी भी हो रही है। इस वक्त एक बड़ी तादाद है शहरियों की जो अपनी ईद कुर्बान का जानवर लेकर घरों को लौट रही है। अगर मैं इंतज़ामिया की बात करूँ तो मंडी में अब से कुछ देर कबल कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने दौरा किया, जिन्होंने ज़रूरी अहकामात जो हैं वो इंतज़ामिया को बताए, जबकि इंतज़ामिया का ये कहना था कि जो सहूलियात पहले दिन से फराहम कर रहे हैं उसकी पूरी कोशिश करेंगे कि वो आज आखिरी रोज़ भी फराहम करें। आखिरी रोज़ का मकसद ये नहीं है कि हम लोग जो है वो जो चीज़ें हमने फराहम की हैं उनको उठा लेंगे। यहाँ पर हर किस्म की सहूलत मौजूद है। ट्रैफिक इंतजामात को देखने के लिए भी जो इदारा है उसके इंतज़ामिया मौजूद है, उसके अलावा वार्डन्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। पूरी कोशिश इंतजामात भी तसल्ली बख्श हैं और विजिट भी किया गया है डीसी की जानिब से। ठीक है, हमजा खुर्शीद हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। कमिश्नर लाहौर डिवीजन मोहम्मद अली रंधावा के लाहौर के मवेशी मंडियों के दौरे किए गए हैं। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी के बाहर मुल्तान रोड ब्लॉक होने पर कमिश्नर लाहौर मंडी इंतजामिया पर बरहम हो गए। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी इंतजामिया के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म जारी कर दिया है। मजीद क्या तफसीलात हैं वो बताएंगे इमरान अकबर। जी बताइए। आज बिल्कुल कमिश्नर लाहौर ने आज शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी का दौरा किया और वहाँ पे शदीद इजारे गर्मी किया। कमिश्नर लाहौर डिवीजन मोहम्मद अली रंधावा ने लाहौर की मवेशी मंडियों पर दौरे किए, जहाँ पर उन्होंने आज चकिया मवेशी मंडी का भी दौरा किया। मुल्तान और शाहपुर कांजरा भी दौरा करते हुए उन्होंने जो है इजारे गर्मी का इजहार किया और जो शहरियों को वहाँ पर मसाइल थे वो हल न करने पर उन्होंने CEO जो पैटी मार्केट है उनके साथ भी गर्मी का इजहार किया और कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने शाहपुर कांजरा इंतजामिया के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। इस वाले से AC राइवल हमीद इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर कर दिए गए हैं। कमिश्नर लाहौर ने शदीद रश औकात में अदम मौजूदगी पर CEO शाहपुर कांजरा, लाइवस्टॉक अफसरान और LWMC अफसरान को मंडी में तलब कर लिया। कमिश्नर लाहौर ने अचानक शाहपुर कांजरा पर लाइवस्टॉक मेडिकल रेस्क्यू डेवलपमेंट टमाटो काउंटर पर भी चेक किया। इमरान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। ईद उल अजहा पर शहरियों को साफ पानी की फ्राहमी का मंसूबा वासा ने प्लान तैयार कर लिया है। MD वासा गुफरान अहमद कहते हैं कि पानी की सप्लाई को 4 घंटे तक बढ़ा दिया गया है। ईद पर मुमकिन बारिशों के पेश नज़र स्टाफ की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई हैं। मजीद तफसीलात बताएंगे ज़ैनुल आबिदीन। जी। ईद उल अजहा के मौका पर वासा की जानिब से शहरियों को साफ पानी की फराहमी के लिए और निकासी आब के अमल को बेहतर बनाने के लिए और जो महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई की गई है कि ईद उल अजहा पर भी जो बारिश है वो एक्सपेक्टेड है, उस हवाले से वासा की तरफ से तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और इस साल ईद उल अजहा पर यह कोशिश की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो पानी की फराहमी है उसको यकीनी बनाया जाए। इसी तनाजुर में जो वासा के ट्यूबवेल चलाने के औकात कार हैं उनको भी बढ़ा दिया गया है। तो वासा की तरफ से क्या तैयारियां की गई हैं, MD वासा गुफरान अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। ईद उल अजहा पे पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, कुर्बानी करनी होती है और बहुत सारी चीज़ें करना जिसकी वजह से पानी की ज़्यादा डिमांड होती है, लेकिन वासा ने उसको मद्देनज़र रखते हुए ट्यूबवेल टाइमिंग्स बढ़ा दी हैं। हमारे पहले टाइमिंग्स थी 5 to 9, अब हम सुबह 4 से 12 ईद वाले दिन ऑपरेट करेंगे ट्यूबवेल्स, उसके बाद 12 से 2 और फिर शाम को 5 से 9। तो ये काफ़ी ज़्यादा हमने टाइमिंग बढ़ाई है ताकि लोगों का अनइंटरप्टेड वाटर सप्लाई हम इंश्योर कर सकें। तो काफ़ी अरेंजमेंट्स हैं। बाकी जहाँ तक फोरकास्ट है रेन की भी, तो हमारा स्टाफ जो है जो SOP हमारा रेन है उसको हम फॉलो करेंगे और तमाम स्टाफ की छुट्टियां मनसूख हैं। रूटीन में हम काम कर रहे हैं और आज भी छुट्टी है, तो इसके बावजूद मैं ऑफिस बैठा हूँ, हमारी सारी टीम्स बाहर निकल रही हैं और मैं भी साइट्स विज़िट करके हूँ। तो इस तरह वासा जो है जो 24/7 ये इंश्योर कर रहा है कि हर तरह की सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं। MD वासा गुफरान अहमद की आपने गुफ्तगू सुनी। एक तो उन्होंने ईद उल अजहा के मौका पर ये बताया कि शहरियों को सहूलत फ्राहम करने के लिए जो ट्यूबवेल चलाने के औकात कार हैं उनको बढ़ा। ठीक है जैन, बहुत शुक्रिया आपका।